प्यारे भक्तगण, यह घटना सुक मुनि राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि क्यों कौरव और पांडव के बीच में इतना बड़ा संग्राम हुआ। अब दुर्योधन ने आमंत्रित किया जुआ खेलने के लिए। पांचों भाई बैठे, जुआ प्रारंभ हुआ। कलयुग का आगमन जुए में पहले राजा परीक्षित के शासनकाल में बता दिया गया है। अब पासा चलाना पांडवों को आता नहीं था और दुर्योधन ने कहा कि देखिए भाई, मेरे तरफ से जुआ मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। विचारणीय प्रश्न है कि ये शर्त क्या युधिष्ठिर जी को मान लेना चाहिए? यदि उनके तरफ से मामा शकुनी खेलेंगे तो क्या युधिष्ठिर यह नहीं कह सकते थे कि मेरे तरफ से कौन खेलेगा? जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए और ये जुआ उन लोगों के बीच में हो रहा था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, माने महारथियों के, हस्तियों के बीच में जो है ये जुआ चल रहा था, परंतु किसी ने रोकने का हिम्मत नहीं किया। विदुर ने कहा जुआ बंद करिए, परंतु दुर्योधन ने कहा चाचा जी आप शांत होकर के बैठ जाइए, वरना सभा से निकाल बाहर करेंगे। यहाँ तक सब कुछ हारने के बाद, इंद्रप्रस्थ भी हारने के बाद, बारी बारी से दुर्योधन के ललकारने पर पांचों भाइयों को हार गए और कहते हैं अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब जुआ बंद करिए। दुर्योधन कहता है भाई, हो सकता है जीत ही जाए तो आपका सब राज्य मिल जाएगा और आप लोग भी मुक्त हो जाएंगे। अभी एक वस्तु आपके पास और है, वो है क्या भाई? वो हठीली द्रौपदी है। क्या द्रौपदी कोई वस्तु थी या किसी की गुलाम थी? उनको दांव पर लगाने का क्या औचित्य था? परंतु द्रौपदी जी को दांव पर लगा दिया गया। जब द्रौपदी जी को लगाया गया दांव पर, सभा में त्राहि 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 होने लगा। अब दुर्योधन अपने पांचों भाइयों को नतमस्तक कर दुशासन को आदेश देता है कि जाओ
उस घमंडी औरत के सर के बाल को पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आओ। उस समय द्रौपदी पीरियड अवस्था में थी, बाल खोलकर स्नान करने जा रही थी। दुर्योधन की पत्नी भानुमति उनके साथ थी।